कितने आदमी थे? हेलो 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 हेलो। अरे सर, फिर आप हेलो बोलने आ गए? हाँ बेटा, फिर बोलने आ गए। सर आप तो बोल रहे थे मैं 21 को आऊँगा क्लास डालने। हाँ बेटा, 21 को डालनी थी क्लास, लेकिन एक्चुअली दिक्कत क्या आ गई, मेरा ना एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था। तो 21 को मैंने वीडियो शूट कर ली थी रात तक, लेकिन मैं पोस्ट कर पाऊँगा अभी 22 को। तो 22 तक ऑलमोस्ट पूरी पोस्ट हो जाएगी। ठीक है सर, चलिए कोई बात नहीं, हम एक दिन का वेट कर सकते हैं आपके लिए। अब आप बताइए, आप सिर्फ हेलो बोलने आए हैं या कुछ और भी पढ़ाएंगे? नहीं नहीं बेटा, आज तो बिल्कुल पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। सर क्या पढ़ाओगे आज आप हमें? बेटा देखो, पढ़ाई तो होती रहेगी। पढ़ाई से पहले ना आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। आज आपके लिए एक स्टोरी बना के लाया हूँ, पहले हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। सर स्टोरी? सर आप तो कह रहे थे आप हमें कॉमर्स पढ़ाओगे, आप स्टोरी कहाँ से ले आए? बेटा हम ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे जिसके अंदर आपको कॉमर्स भी सीखने आ जाएगी। अच्छा सर ऐसा है, तो चलिए सर जल्दी से स्टार्ट करिए फटाफट। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले ये बताओ, ऑनलाइन पढ़ने में मज़ा आता है नहीं आता? सर ऑनलाइन पढ़ने में ना मज़ा नहीं आता। क्या, क्यों मज़ा नहीं आता बेटा, क्यों? सर हम ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, यूट्यूब चला रखा होता है, ऊपर से एक नोटिफिकेशन आती है, दिस पर्सन लाइक्स योर फोटो, दिस पर्सन लाइक्स योर वीडियो। फिर हम छोड़ते हैं, यार क्या करेंगे क्लास लेके, पहले उसको रिप्लाई करें। सबसे पहले रिप्लाई करेंगे, क्लास तो चलती रहेगी। बेटा क्या करें, ये सब डिस्ट्रैक्शन तो चलती रहेंगी पूरी लाइफ में, लेकिन आपको ये चीज़ें मैनेज करके चलनी है। बेटा अब टाइम ही ऐसा आ गया कि आपको पढ़ना पड़ेगा ऑनलाइन, और कोई सोर्स ही नहीं है पढ़ने का, ऑफलाइन तो सब बंद है। चलिए सर, अब बातें ख़त्म करिए, अब पढ़ाना स्टार्ट करिए। बिल्कुल बेटा, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज की स्टोरी का नाम बताऊं। बेटा स्टोरी का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सर स्टोरी का नाम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? ये तो सर हमारी अकाउंट्स की बुक का चैप्टर है, पार्टनरशिप फर्म में। हाँ बेटा बिल्कुल, लेकिन यही आज हमारी स्टोरी है। सर जल्दी से बताइए ना, फिर क्या है स्टोरी के अंदर? बेटा देखिए क्या है, अब हमारी स्टोरी में 3 पर्सन है। एक पर्सन है जिसका नाम है सांभा। अरे सर सांभा, ठीक है ठीक है। दूसरा पर्सन क्या है? सर दूसरा पर्सन है जिसका नाम है कालिया। अरे सर कालिया, सांभा, आप तो नाम भी बड़े चुन चुन के लाए हैं। हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। अगर ऐसी बोर करके पढ़ते रहेंगे तो फायदा क्या पढ़ने का? तो होगा क्या बेटा, अब हमारे पर्सन, 2 पर्सन की बात हो गई। सबसे पहले सांबा, दूसरा पर्सन कालिया। अब था क्या बेटा, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत टाइम से साथ काम कर रहे थे। इन्होंने मिलकर एक पार्टनरशिप स्टार्ट कर रखी थी। एक पार्टनर था सांबा, दूसरा पार्टनर था कालिया। अब ये दोनों मिलकर काम करते थे, बहुत अच्छे से काम करते थे। हुआ क्या, काम बढ़ा इनका, धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया। आज इनके पास इतना काम आ गया, इतना काम आ गया, इन दोनों से संभाला ही नहीं जा रहा, इन दोनों से काम ही नहीं संभाला जा रहा। जब इन दोनों से काम नहीं संभाला जा रहा तो इन्होंने बोला कि चलिए अब किसी ना किसी और पार्टनर को तो ज्वाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हम 2 पार्टनर इज नॉट इनफ, हमारे 2 पार्टनर इनफ ही नहीं है कि हम ये पार्टनरशिप को संभाल पाए। सर आपने पार्टनरशिप तो बोल दिया, आपने पार्टनरशिप का नाम तो बताया नहीं। हाँ बेटा ये बात भी सही है, पार्टनरशिप का नाम तो बताया नहीं। आप बताइए क्या नाम रखे पार्टनरशिप का? अरे सांभा कालिया, कालिया सांभा। अरे सर एक काम करते हैं, इस पार्टनरशिप का नाम रखते हैं भाई भाई। अरे भाई भाई पार्टनरशिप। सर ये क्या नाम हुआ, भाई भाई? अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम भावनाओं में मत बहो, तुम बस कंसेप्ट समझो, ये हंसी मजाक तो चलता रहेगा। हुआ क्या, अब इन्होंने एक पार्टनरशिप स्टार्ट कर रखी थी। उस पार्टनरशिप का नाम था भाई भाई पार्टनरशिप फर्म, जिसमें एक पार्टनर था सांभा और एक पार्टनर था कालिया। अब बहुत टाइम से इनका काम चल रहा था, ठीक है चल रहा था, कोई बात नहीं। अब इनके पास काम का बहुत प्रेशर आ गया और इनको होने लगी पैसों की कमी। अब इन्होंने डिसाइड करा क्यों ना किसी एक और पर्सन को हमें अपनी पार्टनरशिप में एडमिट करना चाहिए, यानी हमें उसे एक अपना और पार्टनर बनाना चाहिए। तो सांभा कालिया दोनों एक तरीके से बोलने लग गए, ठीक है अब हमें कोई ना कोई पार्टनर को तो एडमिट करना पड़ेगा ही। अब उन्होंने डिसाइड करा चलो एक पार्टनर को एडमिट करते हैं। चलो वो रोड पे निकले उस पार्टनर की तलाश में, चलते गए चलते गए चलते गए, थोड़ी दूर उन्हें एक और बंदा मिला। उस बंदे का नाम क्या था? उस बंदे का नाम था गब्बर। अरे सर गब्बर? हाँ बेटा गब्बर। ये फटाफट भागे भागे गब्बर के पास गए। अब गब्बर था थोड़ा हरतीला फुर्तीला। गब्बर ने बोला क्या करने आए हो यहाँ मेरे पास? तो सांबा और कालिया बोलते हैं कि सर हमें ना पार्टनरशिप में दिक्कत हो रही है, हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है लेकिन हम दोनों संभाल नहीं पाते, तो आप एक काम करिए, आप हमारी पार्टनरशिप में एडमिट हो जाइए। अब गब्बर ने सबसे पहले कालिया से क्या पूछा या सांबा से क्या पूछा? अरे ओ सांबा, कितने पार्टनर्स हैं तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म में?
सांबा बोलता है सरकार दो, सिर्फ और दो, और काम इतना सारा, हम पार्टनर सिर्फ दो, काम ही नहीं झेल पाते थे, सारा इतना सारा काम होता था, हम कर ही नहीं पाते थे। तो गब्बर ने बोला चले कोई बात नहीं, मैं भी आपके पार्टनरशिप का पार्टनर बन जाता हूं। अब हुआ क्या, सांबा और कालिया ने बोला ठीक है सर आप पार्टनर बन जाइए। गब्बर बोला हाँ ठीक है, मैं बहुत खुश हुआ तुमने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया अपनी पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है आज से मैं भी तुम्हारा पार्टनर। लेकिन गब्बर ने बोला कितना पैसा लेकर आऊं मैं तुम्हारे पास और तुम मुझे अपने प्रॉफिट का कितना शेयर दोगे। अब सांबा कालिया क्या बोलने लग गए, सांबा कालिया ने बोला सर देखिए आप हमारी पार्टनरशिप में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर आप हमारी पार्टनरशिप में आते हैं तो हम आपको जो प्रॉफिट देंगे 4 तरीके से प्रॉफिट दे सकते हैं। तो गब्बर ने बोला ठीक है आप बताइए 4 तरीके से कैसे प्रॉफिट देंगे। चलिए सर, अब सांबा और कालिया डिसाइड करेंगे कि गब्बर को कैसे कैसे प्रॉफिट दिया जाएगा, कैसे कैसे कितने कितने शेयर के लिए हम उसे अपने पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर बना सकते हैं, वो बात करेंगे बाद में। पहले आप मुझे ये बताइए क्या आपको मेरी बात समझ आई क्या। अब हमारी पार्टनरशिप में 3 पार्टनर हो गए, एक हो गया सांबा, एक और गया कालिया। बेटा ये जो सांबा और कालिया थे ये तो थे हमारे पुराने पार्टनर जो पुराने जमाने से ही चले आ रहे थे पार्टनरशिप फर्म में, तो हम इसे बोलेंगे ओल्ड पार्टनर्स। अब इन्होंने गब्बर को एडमिट करा, अब जब ये गब्बर को एडमिट कर रहे हैं तो गब्बर इनकी फर्म का न्यू पार्टनर हो गया, अब गब्बर को बोलेंगे न्यू पार्टनर। अब होता क्या है बच्चों, जब भी गब्बर और सांबा और कालिया तीनों मिलकर पार्टनरशिप चलाएंगे तो होगा क्या, पहले तो सांबा और कालिया पार्टनर्स में प्रॉफिट बढ़ता था, लेकिन अब गब्बर के आ जाने की वजह से गब्बर को भी प्रॉफिट देना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इसकी वजह से होगा हम गब्बर के आने की वजह से नुकसान होगा किसको, पुराने पार्टनर्स को। और हमारे यहां पुराने पार्टनर्स कौन कौन थे, सांबा और कालिया। अब उनको कितना नुकसान होगा वो कैसे निकाला जाता है अकाउंट्स में, बेटा वो निकाला जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यानी इसका क्या मतलब हुआ सर, बेटा इसका मतलब हुआ कि नए पार्टनर के आ जाने की वजह से सांबा को अपना कुछ प्रॉफिट गब्बर को देना पड़ेगा, नए पार्टनर की आ जाने की वजह से कालिया को अपना कुछ प्रॉफिट गब्बर को देना पड़ेगा। अगर बेटा सांबा और कालिया कुछ प्रॉफिट गब्बर को दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स ही बात है उनको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और वो सेक्रीफाइस कैसे करते हैं, वो सेक्रीफाइस करते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हाँ बेटा, तो बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगी सांबा और कालिया की, बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगी उनकी ओल्ड रेशियो जितना वो पुराना शेयर प्रॉफिट बांटते थे माइनस उनकी न्यू रेशियो जितना वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते हैं। इस हिसाब से वो कितना कितना सेक्रीफाइस करके नए पार्टनर को देंगे ये हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब बेटा ध्यान में क्या रखनी है आपको बात यह ध्यान में रखनी है कि सेक्रीफाइस हमेशा कौन करता है, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं। न्यू पार्टनर कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा क्योंकि बेटा न्यू पार्टनर तो अभी न्यू आया है तो उसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। छोड़ कौन रहे हैं, जो पुराने पार्टनर्स हैं। यानी हमारे केस में सांबा और कालिया है जो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करके किसको देंगे, अपने न्यू पार्टनर गब्बर को। अब बात आती है बेटा कि कैसे कैसे सांबा और कालिया गब्बर को अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे सकते हैं। तो इस हिसाब से सांबा और कालिया ने गब्बर के आगे 4 केसेस रखे, जिसमें हम सबसे पहला केस पढ़ते हैं बेटा केस 1। अब वो केस 1 क्या बोलता है, केस 1 बोलता है, केस 1 के केस में व्हेन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर गिवन एंड न्यू रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज ऑल्सो गिवन एंड नथिंग एल्स। इट मींस बेटा इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर का शेयर गिवन होगा और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें सांबा और कालिया पहले किस शेयर में प्रॉफिट शेयर करते थे वो गिवन होगा। इन्होंने गब्बर को एडमिट करा, गब्बर को वो कितना शेयर दे रहे हैं ये प्रॉफिट गिवन होगा। बस क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं होगा। जब भी ऐसा केस आएगा तो हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आइए चलिए सीखते हैं। बेटा जब भी क्वेश्चन आएगा, चलिए आपको एक एग्जांपल कराया जाएगा जिसमें है सांबा एंड कालिया आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। गब्बर इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो बेटा मैंने आपको फर्स्ट केस में क्या बोला था,
ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन होगा, और हमारे केस में ओल्ड पार्टनर कौन थे, सांभा और कालिया। और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा, और हमारे केस में न्यू पार्टनर कौन है, गब्बर। क्या क्वेश्चन में कुछ और गिवन है, नहीं, तो यही हमारा केस 1 बनता है। बेटा जब भी केस 1 की बात आएगी तो इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम टोटल प्रॉफिट्स को मान लेंगे फर्म की। लेट टोटल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 1। टोटल प्रॉफिट कितना है, 1। अब हम चेक करेंगे गब्बर का शेयर कितना है। बेटा गब्बर शेयर इज 1/4। बेटा अब ध्यान से सोचना, अगर टोटल प्रॉफिट 1 है और गब्बर का शेयर 1/4 है, तो बाकी बच्चों के लिए कितना शेयर बच गया, वो कैसे निकलेगा बेटा, दैट इज रिमेनिंग शेयर। तो जो हमारा रिमेनिंग शेयर निकलेगा, रिमेनिंग शेयर इज 1 टोटल प्रॉफिट माइनस गब्बर का शेयर, दैट इज 1/4। तो ये आ गया हमारा रिमेनिंग शेयर, दैट इज 3/4। अब ये जो 3/4 बच गया, ये किसके लिए बचा, बेटा ये पुराने पार्टनर्स। कौन पुराने पार्टनर्स, सांभा और कालिया। अब ये सांभा और कालिया किस शेयर में बांटेंगे, जो उनकी पुरानी रेशो थी, और उनकी पुरानी रेशो क्या थी, 5:3। यानी अगर मैं अब सांभा का न्यू शेयर निकालूं, तो बेटा सांभा का जो न्यू शेयर निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, बचा हुआ प्रॉफिट। हमारा बचा हुआ प्रॉफिट कितना था, 3/4। इसमें सांभा का ओल्ड शेयर कितना था, दैट इज 5/8। सो सांभाज न्यू शेयर इज 15/32। ये हो गया सांभा का न्यू शेयर। कब हुआ, जब उसने गब्बर को अपने यहां एडमिट कर लिया। अब हम निकालेंगे कालिया का न्यू शेयर। बेटा कालिया का न्यू शेयर आएगा, कालिया न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/4, वही बचा हुआ प्रॉफिट इंटू उसका शेयर इंटू 3/8, दैट इज 9/32। तो बेटा देखो, यहां से हमने सांभा का शेयर भी निकाला, यहां से हमने कालिया का शेयर भी निकाला, और ये उनके न्यू शेयर है। और आपको गब्बर का शेयर तो पता ही है, गब्बर का शेयर कितना था, 1/4। तो आइए हम निकालते हैं तीनों के न्यू शेयर। तीनों के न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, बेटा कभी भी आपको तीनों का न्यू शेयर एक साथ निकालना होता है तो नीचे डिनोमिनेटर सेम करना होता है। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको क्या करना है, हमें एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम कैसे लिया जाएगा, देखिए सांभा, कालिया और गब्बर। बेटा सांभा का न्यू शेयर निकल के आया था 15/32, कालिया का न्यू शेयर निकल के आया था 8/32, सॉरी 9/32, और गब्बर का न्यू शेयर निकल के आया था आपका 1/4। तो अब हम एलसीएम लेंगे 32, दिस रिमेन सेम, दैट इज 15, कालिया का भी सेम रहेगा 9, और यहां से 4/8, दैट इज 8। सो आवर न्यू रेशियो इज 15:9:8। यानी जब हम गब्बर को एडमिट कर लेंगे, गब्बर को एडमिट करने के बाद जितना भी प्रॉफिट होगा तो वो तीनों में कैसे बटेगा, दैट इज 15:9:8। सो दिस इज आवर फर्स्ट केस। बेटा फर्स्ट केस में सिंपल क्या है, आपको ये चेक करना है क्या ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन है, अच्छी बात है, क्या न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, अच्छी बात है। बस क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कुछ और गिवन है तो वो फर्स्ट केस नहीं बनेगा। फर्स्ट केस में आपको क्या करना है, फर्स्ट केस में जैसे ही आपको ओल्ड पार्टनर का शेयर दिखे, जैसे ही आपको न्यू पार्टनर का शेयर दिखे, बस आप ये वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लो। कैसे, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, गब्बर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर इज 1/4, सो 1 - 1/4 इज 3/4। ये रिमेनिंग शेयर बच गया, और ये रिमेनिंग शेयर कौन बांटेंगे, हमारे ओल्ड पार्टनर्स। और यहां हमारे केस में ओल्ड पार्टनर्स क्या आते, सांभा और कालिया, और वो किस शेयर में बांटेंगे, अपनी ओल्ड शेयर में, दैट इज 5/8 एंड 3/8। चलिए पहला क्लियर समझ, पहला केस ये था। पहले केस के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे। हाँ जी देखिए बेटा नेक्स्ट केस। अब नेक्स्ट केस क्या बोलता है, नेक्स्ट केस बोलता है इस केस में भी आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगी, यानी यहां पे सांभा और कालिया का शेयर गिवन है। बहुत अच्छी बात है, जैसे फर्स्ट केस में था वैसे का वैसी है। फिर यहां पे गिवन है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी बेटा न्यू पार्टनर का न्यू शेयर भी गिवन है। देखो ना, पिछले वाले केस में ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर गिवन था, न्यू पार्टनर का न्यू शेयर गिवन था, और कुछ भी गिवन नहीं था। सेम सेकंड केस में ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर गिवन है, ठीक है, न्यू पार्टनर का न्यू शेयर गिवन है, ठीक है, लेकिन बेटा एक चीज और आ जाएगी यहां पे ओल्ड पार्टनर्स का न्यू शेयर भी गिवन होगा। यानी यहां पे ये गिवन होगा कि जो सांभा और कालिया होंगे वो फ्यूचर में कैसा प्रॉफिट बांटेंगे। जैसे ही देखो, पीछे वाले केस में सिर्फ ओल्ड पार्टनर शेयर गिवन था और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था, और कुछ भी गिवन नहीं था। लेकिन इस वाले केस में ओल्ड पार्टनर का शेयर भी गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, और ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर भी गिवन है। तो ये केस करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, और दिस इज आवर एग्जांपल। देखिए बेटा, पढ़ते हैं एग्जांपल फिर से।
सांभा एंड कालिया आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। हाँ बेटा, क्या है? सांभा एंड कालिया आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। गब्बर इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। बिल्कुल सेम पहले केस की तरह। बेटा पहले केस में भी ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन था, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या गिवन है। इन फ्यूचर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन सांभा एंड कालिया आर 2:1। यहां पे बेटा यानी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका न्यू शेयर भी गिवन है। बेटा अब ये फर्स्ट केस से थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन हम चलेंगे बिल्कुल फर्स्ट केस की तरह। कैसे? जैसे हमने फर्स्ट केस में लेट टोटल प्रॉफिट बोला था, यहां पे भी लेट टोटल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, गब्बर का शेयर कितना था? बेटा गब्बर का शेयर था 1/4। अगर गब्बर का शेयर 1/4 है तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा? सो रिमेनिंग शेयर इज दैट इज 1 - 1/4 विच इज 3/4। बेटा सिंपल, टोटल प्रॉफिट 1, गब्बर का शेयर 1/4, 1 में से गब्बर का शेयर माइनस कर देंगे तो वो बच गया रिमेनिंग शेयर। ये किसके लिए बचा? ये बचा सांभा और कालिया के लिए। लेकिन बेटा अब चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा? पिछले वाले केस में सांभा और कालिया अपने ओल्ड शेयर में दैट इज 5:3 में इस बचे हुए प्रॉफिट को बांटते थे, लेकिन इस वाले केस में वो अपने न्यू शेयर में इस प्रॉफिट को बांटेंगे। और हमारा न्यू शेयर कितना है सांभा और कालिया का? 2:1। यानी अगर मैं सांभा का न्यू शेयर निकालूं तो बेटा सांभा का न्यू शेयर आएगा दैट इज 3/4 इंटू 2/3 विच इज 6/12। कालिया न्यू शेयर, बेटा कालिया का न्यू शेयर आएगा दैट इज 3/4 इंटू 1/3 दैट इज 3/12। तो यहां से दो शेयर निकल आए, 6/12, 3/12। और आपको यहां पे गब्बर का न्यू शेयर तो पता ही है विच इज 1/4। बिल्कुल बेटा 1/4। अभी हमने बात करी थी कि गब्बर का शेयर तो 1/4 ही रहेगा। और बेटा गब्बर का जो शेयर है दैट इज 1/4। तो अब हम तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं। तो तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? दैट इज 6/12 सांभा रेशियो कालिया का 3/12 रेशियो 1/4। एलसीएम लिया 12 विच इज 6:3:3। दिस इज आवर सेकेंड केस। यहां पे हमारा सेकेंड केस कंप्लीट हुआ। देखिए बेटा फर्स्ट केस और सेकेंड केस में बस इतना सा डिफरेंस है। फर्स्ट केस में सिर्फ ओल्ड शेयर गिवन होगा, न्यू पार्टनर का न्यू शेयर गिवन होगा और कुछ भी गिवन नहीं होगा। लेकिन न्यू शेयर सेकेंड केस में ओल्ड शेयर गिवन होगा, न्यू शेयर गिवन होगा और साथ साथ नए पार्टनर का न्यू शेयर के साथ साथ ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर भी गिवन होगा। तो ये बेटा ये दो केस हो गए। अब ये किसने किसको बोल दिया? सांभा कालिया ने ये समझा दिया किसको? गब्बर को। गब्बर ने बोला चलिए थर्ड केस भी समझाइए। चलिए बेटा फिर हम थर्ड केस भी समझाते हैं। आज ये थर्ड केस। अब थर्ड केस में क्या होगा? देखिए थर्ड केस में when new partner takes his share from old partner in a particular ratio, इस केस में क्या होगा? बेटा इस केस में ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन होगा, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा, लेकिन साथ साथ ये भी गिवन होगा कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से अपना शेयर कैसे कैसे ले रहा है। जैसे एग्जांपल, अगर सांभा और कालिया दोनों मिलकर गब्बर को 50,000 रुपीज का प्रॉफिट देंगे तो उस 50,000 में से सांभा कितना देगा और कालिया कितना देगा। ये हमारा थर्ड केस है। आइए बेटा थर्ड केस समझते हैं। थर्ड केस के लिए एग्जांपल लेते हैं सेम। सांभा एंड कालिया आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। बिल्कुल सेम क्वेश्चन। गब्बर इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, न्यू पार्टनर का न्यू शेयर। अगर क्वेश्चन यहीं तक होता तो फर्स्ट केस बन जाता, अगर ओल्ड पार्टनर्स का न्यू शेयर गिवन होता तो सेकंड केस बन जाता। लेकिन इस केस में देखिए क्या गिवन है, गब्बर एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम सांभा एंड कालिया इन द रेशियो 3:2। लेकिन यहां पे ये गिवन है कि गब्बर अपना शेयर सांभा और कालिया से कैसे ले रहा है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? देखिए बेटा हम बोलेंगे ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर सांभा का है बेटा 5:3 और गब्बर का न्यू शेयर है 1/4। अब गब्बर अपना 1/4 शेयर सांभा से ले रहा है और कालिया से ले रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? शेयर टेकन बाय गब्बर। बेटा गब्बर ने अपना शेयर सांभा से कितना लिया? फ्रॉम सांभा, सॉरी बाय नहीं बेटा, बाय नहीं, गलती हो जाती है यार बेटा, गलती तो चलती रहती है। शेयर टेकन बाय गब्बर फ्रॉम सांभा। बेटा सांभा से उसने कितना शेयर लिया? सांभा से उसने शेयर लिया अपना शेयर। बेटा देखो गब्बर का शेयर कितना था? 1/4। उसने सांभा से कितना लिया? 3/5, क्योंकि सीधा सीधा बोला हुआ है कि 3:2 में लिया, यानी सांभा
1/4 का 3/5 किसे दे रहा है? गब्बर को दे रहा है। यानी वो टोटल कितना दे रहा है बेटा? वो टोटल दे रहा है 3/20। सेम शेयर टेकन बाय गब्बर फ्रॉम कालिया। बेटा कालिया ने कितना शेयर दिया? गब्बर का शेयर था 1/4, वो उसे दे रहा है 2/5, सो दिस इज 2/20। यानी बेटा शेयर सांभा ने कितना दिया गब्बर को? 3/20। शेयर कालिया को कितना दिया? 2/20। यानी अब हम यहां से निकालेंगे कि दोनों ने कितना कितना देने के बाद उनके पास कितना कितना बच गया। बेटा अब देखना, ध्यान से समझना, अगर सांभा ने अपने शेयर में से 3/20 दे दिया तो सांभा के पास कितना शेयर बचा? बेटा सांभा का जो न्यू शेयर आएगा वो कैसे निकल के आएगा? जो उसका ओल्ड शेयर था दैट इज 5/8 माइनस जितना उसने दे दिया दैट इज 3/20। अब हमने एलसीएम लिया 40, 8/5 दैट इज 25 माइनस 6 विच इज 19/40। तो बेटा ये आ गया सांभा का न्यू शेयर। अब हम निकालते हैं कालिया का न्यू शेयर। बेटा कालिया ने कितना दिया था गब्बर को? बेटा कालिया ने जो दिया था ना वो दिया था 2/20। ठीक है बेटा, कालिया के पास पुराना कितना था? बेटा कालिया के पास पुराना था 3/8। तो अब हम निकालते हैं कालिया का न्यू शेयर। सो कालिया न्यू शेयर। बेटा कालिया का न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे? 3/8 माइनस 2/20। सेम एलसीएम आया बेटा 40, 8/5 दैट इज 15 माइनस 4 दिस इज 11/40। तो 11/40 किसका हो गया? कालिया का। और आपको गब्बर का तो पता ही है, गब्बर का कितना आया था? बेटा गब्बर का तो 1/4 ही है ना, लेकिन सर हमें डिनोमिनेटर तो इक्वल करना होता है। तो बेटा बिल्कुल डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? सांबा का 19/40, कालिया का 11/40 और हमारे गब्बर का 1/4। बेटा एलसीएम लिया 40, दिस इज 19:11:10। दिस इज आवर न्यू रेशियो। हाँ बेटा थर्ड केस हो गया। तो हमने 3 केसेस समझ लिए। पहले केस में क्या था? पहले केस में बेटा ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन था, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था, कुछ भी गिवन नहीं था। दूसरे केस में क्या था? ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन था, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था और साथ साथ ओल्ड पार्टनर का भी न्यू शेयर गिवन था। तो ये सेकंड केस था। थर्ड केस में क्या था? ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन था, अच्छी बात है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ यहां पे ये भी गिवन था कि जो नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर से अपना शेयर में से कितना कितना पार्ट ले रहा है। दिस इज आवर थर्ड केस। अब आते हैं बेटा लास्ट केस की तरफ। और जो हमारा लास्ट केस है इसमें क्या होगा? बेटा इसमें एक चीज ध्यान रखना, इस केस में नए पार्टनर का शेयर गिवन ही नहीं होगा। यानी जिस भी क्वेश्चन में आपको नए पार्टनर का शेयर नहीं गिवन, इट मींस वो फोर्थ केस है। इस केस में क्या होगा? इस केस में बेटा ओल्ड पार्टनर का शेयर तो गिवन होगा। देखिए जैसे गिवन है व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर सम पार्ट ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। यानी इस केस में ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन होगा, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा, लेकिन क्या गिवन होगा? यह गिवन होगा कि ओल्ड पार्टनर कितना कितना सरेंडर कर रहे हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। चलिए बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, इसको समझ लेंगे फिर इसको भी। देखिए बेटा सांभा एंड कालिया आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर गिवन है। गब्बर इज एडमिटेड। बेटा गब्बर को एडमिट करा, लेकिन एडमिट करने के बाद ये तो बताया नहीं कि उसको कितना शेयर दे रहे हैं, यानी बेटा न्यू पार्टनर का शेयर नहीं गिवन। नेक्स्ट क्या गिवन है? सांभा सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड कालिया सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ गब्बर। यहां गिवन है कि सांभा अपने शेयर का 1/5 किसे दे रहा है? गब्बर को। कालिया अपने शेयर का 2/5 किसे दे रहा है? गब्बर को। अगर सांभा ने कुछ दिया और कालिया ने कुछ दिया, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बेटा गब्बर का शेयर निकल आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल निकल के आएगा। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा क्या करना होगा इसमें, इस केस में पहले हम ओल्ड शेयर देखते हैं। बेटा हमारा जो ओल्ड शेयर था ओल्ड पार्टनर्स का दैट इज 5:3। अब चेक करते हैं सांभा ने कितना सरेंडर करा। तो लिखेंगे बेटा सांभा सरेंडर। सांभा ने कितना सरेंडर करा? बेटा सांभा ने सरेंडर करा अपने शेयर का, बेटा सांभा का शेयर कितना था? 5/8, 1/5। दिस इज 5/40। यानी सांभा अपने शेयर में से 5/40 किसे दे रहा है? गब्बर को। अब बात करते हैं कालिया ने कितना सरेंडर करा। बेटा जो कालिया ने सरेंडर करा वो करा अपने शेयर का 2/5। तो देखिए कालिया का शेयर था 3/8, उसने सरेंडर करा 2/5, दिस इज 6/40। देखिए ना बेटा सांबा ने सरेंडर कर दिया 5/40, कालिया ने सरेंडर कर दिया 6/40। बेटा सरेंडर का यहां पे मतलब होता है सेक्रीफाइस, मतलब वो इतना इतना छोड़ रहे हैं अपने में से। अगर वो इतना इतना छोड़ रहे हैं तो उनका न्यू शेयर कैसे निकल के आएगा? जितना उनका पुराना शेयर माइनस जितना उन्होंने छोड़ दिया। तो कैसे निकलेगा बेटा? देखिए
सांभा न्यू शेयर। तो सांभा का न्यू शेयर निकालने के लिए उसका ओल्ड शेयर दैट इज 5/8 माइनस जितना उसने सरेंडर करा दैट इज 5/40। बेटा एलसीएम आया 40, दिस इज 25 माइनस 5, दिस इज 20/40। ये आ गया हमारा सांभा का न्यू शेयर। बेटा आप निकालते हैं कालिया का न्यू शेयर। अच्छा कालिया का न्यू शेयर कैसे निकलेगा सर आप बताइए। नहीं बेटा आप बताइए। अच्छा चलिए मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कालिया का शेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके ओल्ड शेयर में से उसने जितना सरेंडर करा वो दिखा देंगे। तो लिखिए कालिया न्यू शेयर। तो बेटा कालिया का न्यू शेयर कैसे निकला, 3/8 जिसका उसका पुराना शेयर था माइनस जितना उसने सरेंडर करा दैट इज 6/40। बेटा एलसीएम आया 40, दिस इज 15 माइनस 6, 9/40। सर आपने कालिया का शेयर निकाल लिया, आपने सांबा का न्यू शेयर निकाल लिया, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि एक्चुअली में गब्बर को शेयर मिला कितना। बेटा अब निकलेगा, यहां पे यही तो केस है बेटा। पिछले वाले केस में गब्बर का शेयर साफ साफ दिया होता था, लेकिन इस बार दे नहीं रखा। तो इस बार कालिया और सांबा जितना सरेंडर करेंगे उन दोनों को प्लस करके हम गब्बर का शेयर निकाल लेंगे। यानी अगर हमें गब्बर का शेयर निकालना है तो बेटा गब्बर का शेयर कैसे निकलेगा, गब्बर शेयर इज सरेंडर मेड बाय सांबा एंड सरेंडर मेड बाय कालिया। तो बेटा सांबा ने सरेंडर किया था 5/40, कालिया ने सरेंडर किया 6/40, तो गब्बर का शेयर आया 11/40। यानी अगर हम सर तीनों की शेयर की बात करें तो कितना कितना बना बेटा, सीधा सीधा बन गया। कितना बेटा, सांभा का जो शेयर आया 20/40, कालिया का जो शेयर आया 9/40 और हमारे गब्बर का जो शेयर आया वो आया बेटा 11/40। ठीक है बेटा, ये हो गए हमारे 4 केसेस। देखिए बेटा मैं मानता हूं टाइम लगता है हर चीज़ को समझने में, लेकिन आप बार बार वीडियो देखेंगे, एक बार नहीं समझ आएगा, दूसरी बार समझ नहीं आएगा, तीसरी बार नहीं आएगा, लेकिन समझ आएगा ही आएगा। लेकिन बेटा अकाउंट्स करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेटा। करोगे तभी होगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। कोई डाउट होगा फिर से पूछ सकते हो, कभी भी पूछो बेटा, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी जाके कोई भी पॉइंट में डाउट है मेरे से पूछो। बेटा तुम पूछोगे तभी तो गब्बर खुश होगा। गब्बर बोलेगा तूने मुझे इतनी स्टोरी में डाल दिया, अगर बच्चों को समझ नहीं आया तो क्या फायदा गब्बर के खुश होने का। बेटा गब्बर तभी खुश होगा, सांबा तभी खुश होगा, कालिया तभी खुश होगा जब आप पढ़ोगे, आपको ये पॉइंट्स समझ आएंगे। ठीक है बेटा, आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, कोई बात नहीं बेटा, आप समझाना तो लंबी तो होनी ही थी। ठीक है बेटा, मिलेंगे आप कब, नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको करना क्या है, क्या करना है सर, पढ़ाई। हाँ बेटा पढ़ाई तो करनी है, लेकिन सब्सक्राइब भी तो करना है नेक्स्ट वीडियो के लिए। सब्सक्राइब के बाद क्या करना है सर, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाना है। सर बेल आइकन के बाद क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन करने के बाद डाउट्स कहाँ पे पूछने हैं, इंस्टाग्राम पे, कहाँ पे, टेलीग्राम पे, और कहाँ पे सर, फेसबुक पे। सर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो ना। ठीक है बेटा, व्हाट्सएप नंबर भी देंगे लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिन में देंगे पक्का। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कब मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे पक्का। ओके बाय बेटा, बाय।